नमस्कार, जय माता दी। 5 मिनट स्टोरी में आज एक कहानी बच्चों के लिए, खासकर उनके लिए जिनकी परीक्षा है। बहुत समय पहले एक छोटी सी टिंकू नाम की बकरी हुआ करती थी और वो बकरी बहुत शरारती हुआ करती थी, बहुत शरारतें किया करती थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके शरारतें इतनी थी कि उसे हरी हरी घास खाने का बहुत शौक था और कई बार हरी हरी घास खाने के लिए वो बहुत दूर तक निकल जाया करती थी और मम्मी से उसके लिए बकरी मम्मी से उसको इसके लिए डांट पड़ती थी। उसके जो बकरी मम्मी थी उसको हमेशा कहती थी घर के आसपास रहो। आज रात को सोने से पहले बकरी मम्मी ने उससे कहा कि कल हम नानी बकरी के घर जाएंगे। और नानी बकरी का घर जैसे ही उस बकरी ने सुना, टिंकू के मन में ये आने लगा कि अरे वाह, नानी तो पहाड़ों पर रहती है और पहाड़ों पर बड़ी हरी हरी घास होती है और मैं बहुत सारी हरी हरी घास खाऊंगी और मज़ा आ जाएगा। इस चक्कर में वो पूरी रात सो भी नहीं पाई। सुबह जब वो उठी तो पापा बकरे और मम्मी बकरी उसको लेकर नानी के घर चल दी और रास्ते में उसके लिए थोड़ी सी घास भी रख ली। लेकिन वो पूरे रास्ते सिर्फ नानी के घर में खाने वाली हरी घास के बारे में सोचती रही। इसलिए जब उसको मम्मी बकरी ने बीच में घास खाने के लिए दी तो उसने नहीं खाई, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे जो है वहाँ पे नानी के घर जाके हरी हरी घास खानी है। और मज़े की बात आपको पता है क्या है, इस चक्कर में वो रात को पूरी तरह सो भी नहीं पाई थी। तो वो बहुत थकी हुई थी, रास्ते में उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो मम्मी बकरी उसे बार बार डांट रही थी कि इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है, नानी के यहाँ पर जाकर, नानी बकरी के यहाँ पे जाके जो खाना है खा लेना, पर ये खा ले। तो बोली मैं नहीं खाऊंगी। जब वो नानी बकरी के यहाँ पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे भेड़ों का जो झुंड है वो घास खा रहा है। इसे देख के वो बड़ी हताश हो गई, परेशान हो गई कि अब मुझे घास खाने को नहीं मिलेगी। जब नानी बकरी ने उसे देखा तो मम्मी बकरी से पूछा कि ये टिंकू का क्या हाल हो रखा है। तो फिर मम्मी बकरी ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कल रात से सिर्फ आपके यहाँ पर हरी हरी घास के सपने देख रही थी और इस चक्कर में से नींद नहीं आई, चलने में ये थक गई, रास्ते में इसने खाया भी नहीं। तो नानी जो थी उसकी नानी बकरी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे पहाड़ों के पीछे ले गई जहाँ उन्होंने उसके लिए ढेरों घास रखी हुई थी। उसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हुई और सारी की सारी घास खा ली। फिर नानी बकरी ने उसे समझाया कि टिंकू, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो कि तुम्हारा आज खराब हो जाए। परीक्षा के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, पर परीक्षा के रिजल्ट्स के बारे में इतना मत सोचो कि आज ही पढ़ने में मन ना लगे, रातों में नींद ना आए, घबराहट और बेचैनी हो जाए। तो ये बकरी मम्मी की, नानी मम्मी के बकरी की और टिंकू बकरी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ओए होए, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि नानी का घर नानी का ही घर होता है भाई साहब। चाहे कुछ भी हो, नानी हमारा ध्यान सबसे बेहतर रखती हैं, है ना। अगर आपको भी आपकी नानी याद आ रही है या आप नानी के घर जाते हैं और आपकी नानी आपको इसी तरह से ट्रीट करती हैं, तो रियली यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि मेरी इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी नानी ही थी। लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, स्पेशली क्लास 10th एंड 12th। घबराइए मत, सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी।